कल्कि पुराण में बताया गया है, कलयुग में जब पाप अधिक बढ़ जाएगा, जब धर्म की हानि होने लगेगी, तब भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेंगे और भगवान शिव रौद्र रूप धारण करेंगे। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर धरती पर भगवान कल्कि की मदद करने आएंगे। आप सबको महादेव का त्रिशूल इस वीडियो में दिखाया जाएगा। यह शिव त्रिशूल है। यह त्रिशूल बड़े बड़े साधु संत को दिखाया गया। सबने इस त्रिशूल को देखने के बाद शिव को प्रणाम किया और बोले यह शिव त्रिशूल है। नागा बाबा को भी दिखाया गया तो नागा बाबा बोले यह शिव त्रिशूल है। नागा बाबा शिव को प्रणाम किए तो हमने पूछा बाबा इस त्रिशूल का क्या मतलब है। बाबा बोले इस त्रिशूल से भूत प्रेत राक्षस का वध होता है। उसके बाद हमने बाबा से बोला बाबा यह त्रिशूल मेरे शरीर में जलता है। तो दोनों बाबा हंसने लगे और बोले यह शिव त्रिशूल है। आज तक महादेव ने यह त्रिशूल किसी को नहीं दिया। बाबा बोले बेटा यह त्रिशूल आपके हाथ में महादेव ने दिया है। बेटा मेरी एक बात याद रखना, अपनी जुबान से किसी को बद्दुआ मत देना, नहीं तो लागू हो जाएगा। हमने बाबा से बोला बाबा आज तक यहाँ जो भी भक्त माता काली के दरबार में आया है, माता काली उस भक्त की रक्षा करती हैं। जो भक्त माता काली के दरबार में सच्चे मन से आता है, माता काली उस भक्त को स्वप्न में कन्या या योगिनी या बूढ़ी माँ के रूप में दर्शन देती हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। उसके बाद बाबा बोले बेटा आप माता काली के भवन में हमेशा रहते हो। माँ काली की आप 2 मूर्ति रखे हो। यहाँ माँ काली भव्य मंदिर का निर्माण मांग रही हैं। दोनों बाबा अपने अपने कमंडल से 21-21 रुपया निकाले और कहने लगे बेटा हम भी माँ काली के मंदिर में योगदान दे रहे हैं। तो हमने बाबा से कहा बाबा हम इस तरह आपका पैसा नहीं लेंगे। बाबा ने कहा क्यों पैसा नहीं लोगे। हमने कहा आप सब माता काली के भंडारे में आओगे तभी हम आपका पैसा लेंगे। तब बाबा बोले हम सब 1 साल के पहले नहीं आएंगे। हम सब काशी से आ रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। हम सब 1 साल बाद लौट कर आएंगे। तब माता काली का मंदिर बना रहेगा, तब माता काली का दर्शन करेंगे। हमने कहा ठीक है बाबा। हमने बाबा का पैसा 21-21 रुपया दोनों बाबा दिए, हमने ले लिया और माता काली के मूर्ति के पास रख दिया। हमने माता काली से कहा माता आप बाबा का दान स्वीकार करो। बाबा चले गए। यह त्रिशूल माता काली माँ ने हमें किस तरह दिया है। पहले मेरे हाथ में यह त्रिशूल नहीं था। हम भी सभी बच्चों की तरह स्कूल जाते थे और पढ़ाई करते थे। हाई स्कूल तक हमने सब बच्चों की तरह हमने भी पढ़ाई किया। हाई स्कूल का पेपर देकर हम मम्मी पापा के पास पंजाब चले गए। 2 महीने की छुट्टी थी। हमने सोचा किसी कंपनी में 2 महीना काम कर लेंगे, हमें 3000 रुपया महीना मिलेगा तो हम 2 महीने काम करके अपना कपड़ा ले लेंगे। मम्मी पापा का पैसा बच जाएगा। मम्मी पापा भी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। बहुत गरीबी थी। जिस दिन हम कंपनी में काम करने गए 3 घंटे काम हमने अच्छा किया। 3 घंटे बाद हमें प्यास लगी। वहीं पर वाटर कूलर रखा था, 1 गिलास रखा था। सब लोग उसी वाटर कूलर से पानी पी रहे थे, गिलास मुंह में लगाकर। हमने भी गिलास में थोड़ा पानी डालकर साफ कर लिया। उसी गिलास से हमने भी पानी पी लिया। 10 मिनट बाद मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया और हमें चक्कर आने लगा, पलटी होने लगी। हमने मालिक से कहा बाबूजी मुझे चक्कर आ रहा है। तो बाबूजी ने कहा बेटा आराम कर लो। थोड़ी देर बाद हम मम्मी के पास चले आए। हमने मम्मी से सारी बातें बताई तो मम्मी ने डॉक्टर को दिखाया तो आराम हुआ। 5 दिन बीतने के बाद मेरी तबीयत अचानक फिर खराब हो गई। फिर डॉक्टर को दिखाया गया। मेरी तबीयत जब खराब होती थी शरीर सुस्त हो जाता था, दांत बैठ जाता था। कई हॉस्पिटल में दिखाया गया, कहीं आराम नहीं मिला तो कुछ लोगों ने कहा ऊपरी फर्क दिखा लो। तब कई ओझा और तांत्रिक को दिखाया गया। थोड़ी देर आराम रहता था, उसके बाद फिर वैसे हो जाता था। घर वालों ने कहा घर चले आओ, यहाँ किसी पंडित या पुजारी को दिखा दिया जाएगा। तब पापा ने टिकट करा दिया पंजाब से यूपी के लिए। हम लोग ट्रेन पर बैठे तो हम सब जहाँ बैठे थे उसी के सामने वाली सीट पर एक औरत बैठी थी।
उसके पास एक खसी था। उस खसी पर चुनरी लपेटा था। उस चुनरी पर लिखा था जय काली कलकत्ते वाली। सब लोग आराम से बैठे थे। 1 घंटे बीतने के बाद अचानक मम्मी का पैर दर्द करने लगा। मम्मी ने सामने वाली सीट पर पैर रख दिया। उस औरत ने तुरंत मम्मी का पैर झटक दिया। वह औरत हम लोगों की सीट पर पैर पहले से ही रखा था। हम सब कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद मम्मी का पैर फिर से दर्द करने लगा। फिर मम्मी ने उसकी सीट पर पैर जैसे रखा, उसने फिर मम्मी का पैर झटक दिया। तो हमने कहा, आप पैर रखे हो, हम लोग आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं। वह औरत क्रोध में हो गई और उसने एक गठरी लिया था, उसी में से एक त्रिशूल निकाला और जैसे मम्मी को त्रिशूल से मारना चाहा, हमने उस त्रिशूल को दाहिने हाथ से पकड़ लिया और हमने बोला, आप अगर मेरी मम्मी को मारोगे तो हम ट्रेन का चैन खींचकर आपको ट्रेन के नीचे कर देंगे। जैसे हमने उसका त्रिशूल पकड़ा, जो पास पड़ोस में बैठे थे वो सब उठ पड़े। सब लोग मिलकर उस औरत को शांत कराया। वह शांत हुई। हम सब अपने घर आए। कई ओझा पंडित तांत्रिक बुलाया गया, कोई ठीक नहीं कर पाया। कोई कहता था खसी की कलेंजी लगेगी। जिसके पास जाते थे सब अलग अलग भोग बताते थे। हम लोग कच्छ मच्छ नहीं खाते थे। मम्मी ने कहा, बेटा मर जाएगा, हम लोग कच्छ मच्छ नहीं खाते हैं, ना ही चढ़ाएंगे। सब लोगों ने कहा, आपको नहीं चढ़ाना है, हम सब चढ़ा देंगे। घर वालों ने कहा, 2-3 दिन आप आराम कर दो, चौथे दिन बाजार है, हम खसी की कलेंजी बाजार से ले आएंगे। सब लोग देख कर गए। हम 1 घंटे बाद फिर वैसे हो गए। किसी के देखने से कुछ आराम नहीं हो रहा था। मम्मी बैठकर रो रही थी। मम्मी सब लोगों से बोल रही थी, ना तो दवा से ठीक हो रहा है, ना ही दुआ से। हम कहाँ लेकर जाएं? मर जाता तो ही ठीक था। 14 साल का हो गया है। हम बैठे थे, मामा की बेटियों ने खाना बनाया था। बोली, भैया चलो खा लो। अचानक मेरी जुबान से आवाज़ निकली, हमें खसी चाहिए और मुर्गा चाहिए। तो वहीं पर मामी खड़ी थी। मामी बोली, आप कौन हो? अपना नाम बताओ। आप जो भी मांगोगे हम सब आपका भोजन देंगे। तब मेरी जुबान से आवाज़ निकली, आप सब मेरा पेट नहीं भर पाओगे। तो मामी ने कहा, आज तक हम लोगों ने ही तो इस बालक को पाला है, आज तक हम सब ने ही तो इसका पेट भरा है। इसके मम्मी पापा पंजाब में रहते हैं, आप अपना नाम बताओ। तब मेरी जुबान से आवाज़ निकली, मैं कलकत्ता की महाकाली हूँ। तो मामी ने कहा, हे माता, आप अपनी पूजा लो। माँ, हम सब आपका पेट नहीं भर सकते। माता काली ने पूजा लिया। जो ओझा तांत्रिक बुलाए गए थे उनको बुलाया गया। सब लोग माता काली को प्रणाम किए और बोले, हे माता, आपकी अग्नि जल रही है। माता, आप इतनी माता हो, आपकी गिनती करना मुश्किल है। ओझा तांत्रिक सब माँ को प्रणाम करके चले गए। माता काली भक्तों की रक्षा करने लगी। पहले घर वालों को माता ने ठीक किया, उसके बाद नात रिश्तेदार को ठीक किया, उसके बाद गांव वालों को माता ने ठीक किया। फिर दूर दूर से जो सुनता था वो माता काली के दरबार में आता था। जो भी आता था सच्चे मन से माता काली उस भक्त की रक्षा करती थी। हम दूसरे के घर पर रहते थे। मामा के यहाँ जो भी भक्त माता के दरबार में आता था ठीक होकर जाता था। इसी तरह 14 साल बीत गया। जब हम 28 साल के हुए तो मम्मी पापा ने रोड पर ज़मीन खरीदा तो हम वहीं रहने लगे। हर रोज़ हम माँ काली की सेवा करते हैं, माता का दीपक जलाते हैं। माता काली दीपक की लौ में प्रकट
होने लगी। धीरे धीरे माता काली ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। माता प्रसन्न होकर स्वप्न में कन्या रूप में दर्शन देने लगी। कभी कन्या के रूप में, कभी किसी योगिनी के रूप में, कभी बूढ़ी माँ के रूप में। उसके बाद मेरे कलाई पर त्रिशूल का निशान बनना शुरू हो गया। हमने पहले सोचा ऐसे होगा, लेकिन त्रिशूल साफ साफ बन गया और शरीर में तेज उत्पन्न हो गया। तो हमने सबको उस त्रिशूल को दिखाना शुरू किया। साधु, संत, नागा, पंडित, मौलवी सबको दिखाए। सब ने कहा यह भोलेनाथ का त्रिशूल है। तब मुझे याद आया जो औरत ट्रेन पर मिली थी वो कलकत्ता की महाकाली थी, जो अपना त्रिशूल मेरे दाहिने हाथ में दे गई। फिर हमने सोचा कि हम माँ काली की सेवा करते हैं और सब बोल रहे हैं यह शिव त्रिशूल है। हम सोच में पड़ गए, यह शिव त्रिशूल है या माँ काली का त्रिशूल है। तो हमने सोचा माँ काली का त्रिशूल है, लेकिन नहीं, यह महादेव का त्रिशूल है। अचानक एक त्रिशूल और बन गया तो हमें पता चला मेरे हाथ में 2 त्रिशूल बना है। जो शिव त्रिशूल है वो हमेशा रहता है, जो माता काली का त्रिशूल है वो कभी रहता है कभी नहीं रहता है। वीडियो में आप सबको सिर्फ एक ही त्रिशूल दिखेगा। यहाँ आने के बाद 2 त्रिशूल के दर्शन हो सकते हैं। वीडियो में जो त्रिशूल आप सबको दिखाया जा रहा है शिव त्रिशूल है। इस वीडियो में गलत कमेंट ना करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली जरूर लिखें। जय भोलेनाथ।